प्रश्न संख्या 8 है एक्सरसाइज 7.1 का। लिखा है प्रश्न में, एक त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E क्रमशः भुजाओं AB व AC पर है। यहाँ पर हमने इसका फिगर बना लिया है, रफली फिगर। ABC एक त्रिभुज है जिस पर D और E बिंदु है। AB पर D बिंदु है और AC पर E बिंदु है। तब प्रत्येक निम्नलिखित के लिए सिद्ध कीजिए। DE जो है वो क्या है, समांतर है BC के। तो आपको एक प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, DE किसके बराबर दिखाना है, समांतर दिखाना है। यहाँ पर DE समांतर दिखाना है BC के। तो DE समांतर होगा BC के कब, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब DE समांतर तभी होगा जब भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में एक दूसरे को के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम इसमें लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं सबसे पहले। तो आइए देखते हैं इसका हल। हम क्या लिखेंगे, दिया है AD जो है वो 5.7 सेंटीमीटर है। BD जो है वो दिया है 9.5 सेंटीमीटर। AE जो है वो दिया है 3.3 सेंटीमीटर तथा EC जो है वो दे दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, तब वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यहाँ पर हम जानते हैं कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, तब वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। अतः AD अनुपात DB वो हम निकालेंगे तो होगा क्या, 5.7 बटे में 9.5। दशमलव से दशमलव हटाया तो यहाँ पर 57 बटा हो जाएगा 95। 19 से ये डिविजिबल है, 19 तियां 57 और 19 बचे 95। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम निकाल लेंगे दूसरा पार्ट, AE अपॉन में EC। AE अपॉन में EC जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 बटे में 5.5। दशमलव से दशमलव हटा तो ये हो जाएगा 33 बटा 55। 11 से ये डिविजिबल है तो 11 तियां 33 और 11 पचे 55। तो यहाँ पर हमारा जो है ये दूसरा समीकरण आ गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन में EC के बराबर हो गया, क्योंकि इसका भी अनुपात 3/5 आ रहा है, इसका भी अनुपात 3/5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः
समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से DE जो होगा वह समांतर होगा BC के। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 का दूसरा पार्ट। 8 का दूसरा पार्ट कह रहा है, उसमें भी यही प्रश्न आपको क्या करना है, इसमें भी आपको DE जो है वो BC के समांतर सिद्ध करना है। अब DE जो है वो BC के समांतर होगा, वो कैसे होगा वो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया क्या गया है वो देखिए। दिया है आपको AB की लंबाई और AD की लंबाई, और यहाँ पर AE और AC की लंबाई दे दी गई है। तो अगर आपको AB की लंबाई यहाँ पर दी है तो DB की लंबाई हम आप आसानी से निकाल सकते हैं और पिछले प्रश्न की भांति ही हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पिछली जो लैंग्वेज होगी वही हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या हम जानते हैं कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है तब वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये आप लिख सकते हो। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है तब वह तीसरी के समांतर होगी। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की ये जो व्युत्क्रमानुपाती सिद्धांत है वो उस पर आधारित है ये प्रश्न। ये आधारभूत जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम है, उस पर यह आधारित है कि अगर वो एक ही अनुपात में विभक्त कर रही है तो वो तीसरे के क्या हो जाएगी, आप आपस में एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझना गया है, सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है AB जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12, और यहाँ पे AD जो है वो दे दिया गया है 8। तो हम BD निकाल सकते हैं। BD जो होगा वो AB माइनस AD होगा। AB माइनस AD करेंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे तो BD हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम देखेंगे AC जो है वो हमें दिया गया है 18, और AE जो है वो दे दिया गया है 12। हम EC निकाल सकते हैं आसानी से। EC जो देखिए, इतनी लंबाई 18 है और इतनी 12 है, तो इतनी वाली जो होगी वो क्या होगी, 18 में से 12 घटा देंगे हम, तो AC माइनस हो जाएगा AE। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 12, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर। EC हमारे पास मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, अतः AD अपॉन DB निकालते हैं। AD अपॉन DB, तो AD जो है वो 8 है और DB जो है वो 4 है। इन दोनों का अनुपात हम निकालेंगे तो 2 आएगा, 2:1। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये 2 से कट गया, 4 दूनी 8, 2 1, यहाँ पर 2:1 आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे AE अपॉन में EC, तो AE अपॉन EC निकालेंगे तो 12/6 हो जाएगा।
6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2:1 इसका भी आ गया। तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आपको यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया, AD/DB बराबर AE/EC। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय को ही हम समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, DE जो होगा वो समांतर होगा BC के। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये आपका इसका सलूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा है एक त्रिभुज में भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D तथा E है तथा DE समांतर है BC के। यदि AD जो है वो दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, AE जो है वो 3.2 सेंटीमीटर, DE 2 सेंटीमीटर और BC जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो आपको इसमें निकालना है BD और CE क्या होंगे। तो हमें जो दिया गया है, हमने यहाँ पर छोटा सा एक फिगर बनाया हुआ है, इसमें हम वो मेंशन कर लेते हैं। AD जो है वो 2.4 दिया है, तो 2.4 सेंटीमीटर ये लिख लेते हैं। AE जो है वो 3.2 सेंटीमीटर दिया है। इसी प्रकार DE जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया है और BC जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। ये हमने लिख लिया। AB की लेंथ नहीं पता है या DB की लेंथ नहीं पता है, EC की भी लेंथ नहीं पता है। इसमें इसी प्रकार से हमको सारे लेंथ निकालने हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको BD निकालना है। तो BD निकलेगा कैसे वो समझिएगा। यहाँ पर भुजाओं का अनुपात जो होता है वो आपस में बराबर होता है। AD/DB और AE/EC बराबर होता है एक दूसरे के। लेकिन जब हम AD/AB करेंगे और AE/AC करेंगे तो वो DE/BC के बराबर होगा। फिर से समझिएगा, AD/AB AE/AC जो होगा उसका अनुपात DE/BC के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर हल में सबसे पहले लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D व E हैं तथा DE समांतर है BC के। ये दे दिया गया है। अतः AD अपॉन में क्या होगा, DB वो बराबर होगा AE अपॉन में EC के बराबर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ना DB दिया है ना EC दिया है, AD और AE तो दे दिया गया है। तो उसके टर्म में हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक उपप्रमेय जो होती है वो उसका हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB जो होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो छोटा सा, हम जानते हैं कि AD और AB का अनुपात AE और AC के अनुपात के बराबर होता है और वो DE और BC के अनुपात के भी बराबर होगा। ये यहाँ पर हमें पता है। अब हम इनमें से किन्हीं दो को लेकर के चलते हैं। तो ये हम इसको ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। तो शुरुआत में हम AD/AB और DE/BC लेकर के चल रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या, AD/AB इज इक्वल टू DE/BC। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में AB को हम क्या लिख सकते हैं,
AD प्लस DB इज इक्वल टू DE अपॉन में BC। अब जहाँ जहाँ हमको वैल्यू पता है वो हम रखते चले जाते हैं। तो AD की लेंथ हमें पता है 2.4 है, 2.4 प्लस BD निकालना ही है। यहाँ पर DE और BC दोनों पता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। इस 2 से ये 2.4 कट जाएगा तो 1.2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.2 गुणे 5 बराबर 2.4 प्लस BD। अब इसको हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 12 पंचे 60 होता है तो 6.0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2.4 प्लस BD इस जगह से हम निकाल लेंगे, आगे निकाल सकते हैं। BD जो होगा वो 6 माइनस 2.4 होगा, अतः 3.6 सेंटीमीटर BD हमारा आंसर आ गया। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे क्या, इसी प्रकार AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में BC कर लेते हैं। यहाँ पर ये BD जो हमें मिल गया है 3.6, ये पहला आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम AE अपॉन AC और ये DE अपॉन BC लेकर के चलते हैं। तो हम AE को ऐसे ही रहने देंगे। AC को क्या लिख सकते हैं वो देख सकते हो आप, AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC। तो AE प्लस EC बराबर होगा 2/5 के, क्योंकि यहाँ पर 2 ये दिया है और ये 5 दिया हुआ है। अब AE की लेंथ भी हमें पता है, वो हम रख देते हैं 3.2 बटे में 3.2 प्लस EC निकालना ही है। 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 1.6 आ जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.6 गुणे 5, इसका इससे गुणा हो जाएगा और इधर ये इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो 3.12 प्लस EC इसका हो जाएगा 16 पंचे 80 मतलब 8.0। यहाँ पर ये आया तो EC जो होगा वो 8 माइनस 3.2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 4.8 जो है वो EC आया। तो इसका मतलब हमारे पास जो 4.8 सेंटीमीटर जो है वो EC आ गया और BD जो है वो यहाँ पर 3.6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः BD बराबर और EC बराबर। तो BD जो है वह क्या है 3.6 सेंटीमीटर और EC जो है वो 4.8 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का हल है। प्रश्न संख्या 10 है, जिसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D तथा E है तथा DE समांतर है BC के और BD जो है वो CE के बराबर भी है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं उसमें हमने आपको बताना चाहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु को अगर आप क्या करते हैं संधि विच्छेद करते हैं तो सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको या तो AB इक्वल टू AC दिखा देना है या AB इक्वल टू BC या BC इक्वल टू AC। इन तीनों भुजाओं में आपको कोई 2 भुजाएं क्या करनी है, बराबर दिखानी है और वो आपस में बराबर आ भी जाएंगी अगर हम हल करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि कौन सी भुजा एक दूसरे के बराबर आती है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको दिया गया है D और E बिंदु त्रिभुज ABC पर है और DE जो है वो समांतर है BC के, BD जो है वो CE के बराबर है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो मिल गई कि DE जो है वो समांतर है BC के, DE समांतर BC के है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिया क्या गया है, आपको दिया गया है DE जो है वो समांतर है BC के तथा
BD जो है वो CE के बराबर भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से। अब हम यहाँ पर वो भाषा परिभाषा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से होना क्या चाहिए, AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। अब ये होगा क्यों, वो समझिए, क्योंकि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर त्रिभुज के कोई दो भुजाओं पर दो बिंदु हैं, वो आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, यहाँ पर बिंदु आपस में मिलाते हैं, और वो तीसरी भुजा के क्या होता है, जब वह तीसरी भुजा के समांतर होता है तो वो आपस में क्या करेंगे, भुजाओं को भी समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया AD और DB का अनुपात AE और EC के बराबर होगा। अब यहाँ पर दिया गया है आपको BD बराबर EC दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD अपॉन में BD को हम लिख सकते हैं CE, और यहाँ पर AE और ये हो जाएगा EC। यहाँ पे आपको कारण में लिखना है BD जो है वो CE के बराबर है। अब देखिए EC और EC कट गया आपस में, तो इसका मतलब AD बराबर आ गया AE के, AD बराबर AE के आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो है AB वह क्या है, समझिए ध्यान से। AB जो है वो AD प्लस हम क्या कर सकते हैं, DB के बराबर लिख सकते हैं। अब AD को हम AE लिख सकते हैं, और DB को हम क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं या EC लिख सकते हैं। अब AE प्लस EC आप लोग यहाँ पर देखिए, AD को हमने AE लिखा जो कि हमने सिद्ध किया हुआ है, और EC जो है वो दिया हुआ था, तो AE प्लस EC मिलकर के AC हो जाएगा। AB बराबर AC आ गया, AB बराबर AC आया, तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज की क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, आप लोग लिख सकते हो उपरोक्त, या आप ऐसे लिख सकते हो, अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा वो समझिएगा, AB भुजा AC के क्या आ गई, बराबर आ गई। यहाँ पर आप स्टेटमेंट में अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इससे पहले आप लोग ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। आप लोग ये लिख सकते हो, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, जिसमें लिखा है कि बिंदुओं LMN के तीन रेखाखंड OA, OB तथा OC ऐसे लिए गए हैं कि LM जो है वो क्या है, समांतर है AB के, MN जो है वो BC के समांतर है, लेकिन ना तो LMN और ना ही ABC समरेख हैं। तो सिद्ध कीजिए LN जो है वो क्या है, AC के समांतर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा है कि जो LMN जो है तीन रेखाखंड OA, OB और OC ऐसे लिए गए हैं कि LM जो है वो क्या है, समांतर है AB के, और MN जो है वो समांतर है BC के, और LMN समरेख नहीं है। समरेख का मतलब ये होता है कि तीनों एक ही रेखा में हो, वो भी नहीं है। तो सिद्ध आपको करना है कि जो है LN जो है वो AC के समांतर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है
यहाँ पर दिया क्या गया है, MN जो है वो क्या है, समांतर है BC के, तथा LM जो है वो समांतर है AB के, ये दे दिया गया है। अब समांतर यहाँ पे संरेख नहीं है, तो उस केस में ये संरेख नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि संरेख होते तो फिर क्या होता है, ये यहाँ पर संरेख होते तो तीनों एक ही रेखा में होता, तो तीनों एक रेखा में नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि त्रिभुज जो है OM और L और OMN, इन त्रिभुजों से हम क्या कर सकते हैं, अनुपात बराबर कर सकते हैं थेल्स प्रमेय लगा करके, और उसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, ये त्रिभुज जो है OLN को हम दिखा सकते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर, और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, उससे ये प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज OML में, OML में क्या है, हमें दिया है LM जो है वो क्या है, समांतर है AB के, तब थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, OA अपॉन AL, OA अपॉन AL वो होगा OB अपॉन BM या MB, OB अपॉन MB, इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण। अब हम लिखेंगे त्रिभुज OMN में, OMN में क्या है, MN जो है वो समांतर है किसके, BC के, अतः फिर से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से देखिएगा OB अपॉन BM, OB अपॉन MB या BM इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा OC अपॉन में CN, ये हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब ध्यान से देखिए, OA अपॉन AL, OB अपॉन MB, OB अपॉन MB, OC अपॉन M, इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो OA अपॉन AL जो होगा वो OC अपॉन CN के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर OB अपॉन MB दोनों में क्या कर रहा है, कॉमन हो रहा है, तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, OA अपॉन AL और OC अपॉन CN, ये भुजा किस त्रिभुज में आ रही है, OCOLN में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो त्रिभुज ONL में C तथा A क्रमशः ON तथा OL को समान अनुपात में बांटते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, LN जो होगा वो समांतर हो जाएगा AC के, यही सिद्ध करना था, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, जिसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC का कोई अंतः बिंदु O है, त्रिभुज ABC का कोई अंतः बिंदु O है, जो हमने त्रिभुज यहाँ पर बना लिया है, उसका अंतः बिंदु कोई O है, AOB
BOC तथा COA का अर्धक AB, BC तथा AC क्रमशः बिंदु DEF पे मिलता है। मतलब ये एक प्रकार से लंबार्धक है, ये अर्धक भी है और लंब भी एक प्रकार का है, तो ये लंबार्धक हो गए। तो ये मिलते हैं, सिद्ध करना है आपको यहाँ पर AD इंटू BE इंटू CF जो है वो DB इंटू EC इंटू FA के बराबर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें करेंगे, लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर दिया गया है, दिया क्या गया है वो आपको देखना है। सबसे पहले दिया है इसमें त्रिभुज AOB BOC तथा COA का अर्धक AB BC तथा CA से क्रमशः बिंदुओं D, E तथा F में मिलता है। ये आपको दे दिया गया है, ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे OD AOB का अर्धक है, लंबार्धक कर लेंगे इसको। OD जो है AOB का लंबार्धक है, अतः OA अपॉन OB वो होगा AO अपॉन में DB। OA अपॉन में OB होगा, वो होगा AD अपॉन में DB। यहाँ पर आपको ये समझना है, फिर से OA का OB से अनुपात, OD का OT से अनुपात बराबर ही रहेगा, इसी प्रकार AD का DB से अनुपात, ये बराबर हो जाएगा। फिर अगला जो होगा इसी प्रकार त्रिभुज BOC में जो होगा वो OB का OC से अनुपात, BE का EC के अनुपात के बराबर होगा। इसको हम मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब हमारा तीसरा समीकरण जो होगा वो होगा COA में आपका OC का OA से अनुपात वह बराबर होगा CF का FA से अनुपात, इसके बराबर होगा। इसको मान लेंगे हम तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें मिल गई, OA का OB से अनुपात, OA का OB से अनुपात वो होगा AD अपॉन DB, OB का OC से अनुपात वो BE अपॉन EC होगा, और OC का OA से अनुपात CF अपॉन FA होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से 1, 2 तथा 3 से आपको इनको आपस में क्या कर देना है, गुणा कर लेना है।
या तो आप ये भी लिख सकते हो 1, 2 तथा 3 से वह क्या होगा, 1, 2 तथा 3 का गुणा करने पर। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा OA अपॉन OB इंटू OB अपॉन OC इंटू में OC अपॉन में OA, वो होगा AD अपॉन में DB इंटू में BE अपॉन में EC इंटू में हो जाएगा CF अपॉन में FA। OA से OA कैंसिल, OB से OB कैंसिल, OC से OC कैंसिल, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे हम ये वाला जो पूरा टर्म है नीचे वाला, इसको हम ट्रांसफ़र करके अगले स्टेप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा BD इंटू EC इंटू FA इक्वल टू AD इंटू BE इंटू CF। क्या यही सिद्ध करना था? देखिए AD है, AD है, BE है, BE है, CF है, CF है, इन तीनों का मल्टीप्लाई BD है, BD है, EC है, EC है, FA है, FA है। तो यही आपको सिद्ध करना था। यही पर आप लिख सकते हो यही सिद्ध करना था, यह आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है जिसमें लिखा है कि माना त्रिभुज ABC का मध्य AD है। ट्राइंगल का यहाँ पर जो ABC है इसका मध्य AD है, इसका मतलब माध्यिका एक प्रकार से AD है जो कि BD और DC में इसको विभक्त करी और ये कोण भी आपस में विभक्त हो रहे हैं। ये मध्य है। कोण ADB तथा ADC का अर्धक, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कोण ADB का अर्धक किया हमने और कोण ADC का अर्धक किया हमने, तो वो आपस में क्या है, AB पर E पॉइंट पे मिल रहा है और AC पर F पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में बराबर होगा। यहाँ पर ये चीज़ है। फ़िलहाल आपको ये सब चीज़ों का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, बस केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर EF समांतर दिखाना है BC के, और EF समांतर तभी दिखेगा BC के जब अनुपात बराबर होगा। तो अनुपात बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिया है क्या दिया है यहाँ पर, त्रिभुज ABC में माध्यिका AD और DE, माध्यिका AD और DE और DF कोण ADB तथा कोण ADC के लंब आर्धक हैं, यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है EF जो है वो समांतर होगा BC के, ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर DE लंबार्धक है तो इसका मतलब ये हुआ कि AD का DB से अनुपात वो बराबर होगा AE का EB से अनुपात के, क्योंकि यहाँ पर रीज़न में आप लिख लीजिएगा DE क्या है, लंब अर्धक
है। ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसके बाद आप त्रिभुज ADC से देख लीजिए। ADC में देखिए तो AD अपॉन में DC वो होगा AF अपॉन में FC के। यहाँ पर आप रीज़न में क्या लिखिएगा, रीज़न में जो होगा वो DF जो है वो क्या है, लंब अर्धक है, लंब अर्धक है। इसको आप मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से आप यहाँ पर देखिए AD अपॉन DB, AE अपॉन EB, यहाँ पर DB, यहाँ पर AD अपॉन में DC दिखा है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बराबर करेंगे आपस में। 1 तथा 2 से देखिए कुछ बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर जो DB है और DC है वो पहले ही इन्होंने कहा है कि AD मध्य है। तो इसका मतलब यहाँ से जो AD अपॉन DB है और AD अपॉन DC है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये आपस में पहले से ही बराबर है। तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं AD अपॉन में DB भी लिख सकते हैं। AD अपॉन DB AF अपॉन FC के बराबर, और AD अपॉन DB AE अपॉन EB के बराबर। तो 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा AE अपॉन में EB वह बराबर होगा AF अपॉन में FC के। 1 तथा 2 से ये हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, इस प्रकार त्रिभुज ABC में रेखाखंड EF भुजाओं AB तथा AC को समान अनुपात में बांटता है। अतः ये हो जाएगा EF जो है वह समांतर होगा BC के। ये कैसे होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये चैप्टर जो है 7 का 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।